ये क्लेम कर रहे हैं कि वो बौद्ध मंदिर था या बौद्ध मठ था। इनके सारे के सारे जो भग्नावशेष हैं वो सारनाथ में मिलते हैं, और सारनाथ में ही इसी पतन में गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। वहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। उनको ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी, लेकिन जो धर्म की शुरुआत है 5 शिष्यों को दीक्षित करने से लेकर के, वो कहीं पे भी काशी का नहीं है। इसी पतन और ये जो सारनाथ काशी से अलग वाला जो हिस्सा था वहाँ पे। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है वो बौद्ध मंदिर ही है, ठीक, बौद्ध मठ है, तो सर्वे हो जाए। सर्वे में तो क्लियर हो जाएगा ना कि वो क्या है। सर्वे का विरोध करने की इसमें कौन सी ज़रूरत है। सर्वे होने से वो क्लियर हो जाएगा कि वो मस्जिद थी कि मंदिर था कि वो था। दूसरी एक और चीज़ इन्होंने बताया कि यहाँ पे विश्वविद्यालय थे, वहाँ पे विश्वविद्यालय थे। सारे विश्वविद्यालय का नाम इन्होंने गिनाया, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जो खिलजी के समय 6 महीने तक सिर्फ किताबें जलती रही थी, वहाँ भग्नावशेष को खोजने को, और किसने उसको जलाया था। तो इनके मंदिरों को जो तोड़ने वाला, इनके मठों को तोड़ने वाला काम किसने किया है। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस किसने किया, बामियान की मूर्तियां किसने वो की। और इनकी बातों से बौद्ध धर्मगुरु के ऐसा लग रहा है कि जो आक्रांता थे उनके साथ ही इनकी भी अगर अर्जी जा रही है तो कुछ मतलब कि जो गंध आती है खबर नवीस को, उस टाइप का लग रहा है। ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर मुझे रुकना पड़ रहा है, और ब्रेक के बाद भी चर्चा ये जारी है लगातार। देखिए, ज्ञानवापी को लेकर के ये आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आया कि सर्वे आगे होगा, जारी रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस मामले की सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट अपनी अर्जी लेकर के पहुंच गया है कि इस पे स्टे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाया जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं, और अब इस चीज को लेकर के कि एसआई सर्वे हो जाए तो सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी जो चुनौती है सरकार के सामने आने वाली है, सर्वे के बाद भी सर्वे कंप्लीट हो जाता है, चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो वो होगा वर्शिप एक्ट 1991 का। अनिला सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि इसके लिए अब सरकार के पास क्या तैयारी है, क्या रुख है, क्योंकि उसमें उन बातों का सीधी तौर पे उल्लेख है कि 1947 के बाद, देखिए जिस दिन ये लागू हुआ, कानून बन के संसद से आया, उसके बाद से जो 1947 के बाद किसी भी इस तरीके की चीज को आप डिमोलिश नहीं कर सकते। हिंदू मंदिर है तो वो मंदिर है, मस्जिद है तो मस्जिद ही है। तो अब क्या इसमें संशोधन होगा, क्योंकि इसके द्वारा चैलेंज किया जाएगा जो भी रिपोर्ट सबमिट हो उसको। अगर मुस्लिम पक्ष में ये सर्वे रिपोर्ट नहीं आई तो, फैसला नहीं आया तो। देखिए, नरसिम्हा राव जी ने साजिश के तहत, क्योंकि वो भी कांग्रेसी ही थे ना, ये एक एक्ट लेकर आ गए 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हम लोग सीधी सी एक बात कहते हैं, जब भारतवर्ष का विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था, एक देश जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बन गया, धर्म के आधार पे तो बना, इस्लामिक देश बना ना, क्योंकि इस्लामिक जितने लोग थे, इस्लाम को मानने वाले लोग थे, उनको अपना वतन चाहिए था, उनको अपना वतन मिल गया। तो इस्लाम को मानने वाले पाकिस्तानी अपने वतन में बस गए। ये हिंदुस्तान रहा जो स्थान हिंदुओं का है। तो एक चीज बता दीजिए मुझे, ये कि संविधान में सेकुलर वर्ड डाल दिया, जबकि हिंदू जो होता है वो तो स्वभाव से ही सेकुलर होता है। और दूसरी बात ये है, कसर कहते हैं ना कि, या एक और जो कसर रह गई थी, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर ये आ गए। बारंबार हिंदुओं के साथ जो है साजिश करते रहे। प्रताड़ना हमने जो है ये इस्लामिक आतंकवादियों से सही, हमने अंग्रेजों से सही, फिर इन कांग्रेसियों से सही, ऐसे कानून लेकर आ गए, जिससे कि जो हिंदू है वो कमजोर होता चला जाए। अहिंसा परमो धर्म ये सिखा दिया हमें, आधा, पूरा तो सिखाया नहीं। तो यहाँ तो सर्वधर्म संभव, सर्वपंथ संभव। अरे भैया, पहले तो जब ये जो है ये कहीं किसी रामायण में, किसी वेद में, कहीं गीता में कहीं लिखा हुआ मिलता है? इतना कमजोर क्यों ये करते चले गए? तो क्या अब इसमें संशोधन होगा? सरकार उस पक्ष में भी है, उस ओर भी विचार कर रही है क्या?
नहीं, वो तो देखिए समय बताएगा। मैं तो साजिश जो जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ की गई है और लगातार की जा रही है, मैं तो उसके बारे में चर्चा कर रही हूँ। ये जो INDIA बन गया है, अब ये अलग साजिश कर रहा है। मणिपुर के इनसे अछूता रह गया, हरियाणा में जो कुछ हो रहा है वो उससे अछूता रह गया। ये तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, नहीं तो यहाँ पे INDIA जो है पूरा खेल करना चाहता है। सीधी सी बात है, हिंदुओं के साथ अगर आप साजिश करोगे तो ये भी समझ लो भैया, आदिकाल से सनातन है, समाप्त नहीं कर पाया कोई भी इसको। ठीक है, अखलाक अहमद, अभी अनिला जी से भी मैंने ये सवाल जो पूछा था उसको लेकर के उन्होंने कहा ये तो वक्त ही बताएगा, वक्त पे सरकारें फैसला लेंगी, हो सकता है संशोधन हो, क्या हो, ये वक्त पे डिपेंड करता है। यही एक चीज है सर्वे के बाद, क्योंकि जितना स्ट्रांगली ये क्लेम किया जा रहा है, जो चीजें अभी तक निकल करके सामने आई है कि वो ज्ञान व्यापी मंदिर ही है। आपके पास एक चीज थी, है भी अभी, वर्शिप एक्ट 1991, लेकिन उसको लेकर के भी सरकार अगर संशोधन करती है या कुछ इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, फिर क्या करेंगे आप? जब सरकार कोई अमेंडमेंट करेगी उस एक्ट में तो उस हिसाब से उस वक्त देखा जाएगा। अभी तो जो उसका जो है लागू है उस हिसाब। वापस चर्चा की ओर रुख करते हैं। अखलाक अहमद, जवाब पूरा कीजिए। अभी स्पेशल वर्शिप एक्ट कानून लागू है और उसके मुताबिक कोई भी रिलीजियस बिल्डिंग का जो भी स्ट्रक्चर 15 अगस्त 1947 को जैसा था वैसा ही रहेगा। अब अगर कोई सरकार उसमें कुछ अमेंडमेंट करेगी तो उस वक्त उसको देखा जाएगा कि क्या अमेंडमेंट करती है और कितना पार्ट उसमें कम करती है, कितना जोड़ती है। अभी उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। ठीक है, अनुपम द्विवेदी। मैं 3 बातों का जवाब मैडम देना चाहूंगा। सबसे पहले अखलाक साहब ने एक बात कही थी कि पहले सर्वे से इनको क्या समस्या है। पहली बात तो ये अधिवक्ता है, मैं पूरा सम्मान इनका करता हूं, पूरा सम्मान करते हुए कहता हूं कि अखलाक साहब वो पहला लोकल कमीशन था, वो सर्वे नहीं था। दूसरी बात ये एक साइंटिफिक सर्वे, इससे साइंटिफिकली बातें सामने आएंगी, एक्सपर्ट ओपिनियन सामने आएगा। ये हिस्ट्री की बात है, हिस्टोरिकली इसको प्रूव किया जा सकता है। दूसरी बात, मैं सुमन जी का जवाब देना चाहूंगा। मेरा उनसे एक प्रश्न है, उनसे ये पूछना चाहूंगा कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का समय क्या था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल था और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल था। पूर्व वैदिक काल का वर्णन हमको ऋग्वेद से मिलता है। अब हमको ये बतावें कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये स्पष्ट कर दे। क्या सिंधु सभ्यता में पशुपतिनाथ भगवान के पूजा का प्रमाण नहीं मिलता है? ये बात करते हैं। अरे भैया, अगर इस तरह से आप रहेंगे तो कोई और औरंगजेब आएगा और हमारे देश को बर्बाद करके चला जाएगा। तो कृपया इस तरह की भ्रांतियों में ना पड़ें। और हमारे देश को इस समय एकता की आवश्यकता है। जो मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे देश को बर्बाद किया है, उससे हमारे देश को रिलीफ पाने की आवश्यकता है। इस समय इस तरह की उलझुल बातें करके दिशाहीन जो है देश को मन ना करे। तो इसलिए वैदिक काल बहुत पुराना है। अच्छा, दूसरी बात, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात जो करते हैं, सर जवाब भी ले लेती हूँ सुमित जी। हेलो, आ रही हूँ राजकमल जी। जी सर बोलिए। सुमित जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मुझे बोलना है जी। ये सवाल आप ही से था। मेरी आवाज आ रही है? वकील थे जिन्होंने आपसे सवाल किया। जी, मैं इनसे नहीं, वो सवाल अच्छा कर रहे हैं। जब वो भगवान बुद्ध को हिंदू धर्म का हिस्सा मान रहे हैं तो मेरे सुप्रीम कोर्ट में जाने से तकलीफ क्यों हो रही है इन्हें? आप बताइए क्यों तकलीफ इन्हें हो रही है? जब आप हिंदू ही बुद्ध को मानते हैं, सनातन धर्म का हिस्सा मानते हो, तकलीफ क्यों हो रही है? अगर मैं जीत जाऊंगा तो आप जीत गए, आप जीत जाऊंगा तो मैं जीत रहे। और दूसरी बात इन्हें मैं बता दूं, आपका सवाल गलत है। दूसरी बात एक संतान अपने पिता से पूछ रहा है कि हम अपने पिता का अस्तित्व मांग रहा है। आक्रांताओं की बात कर रहे हैं। एक संतान अपने पिता से उसके अस्तित्व पर सवाल पूछ रहा है, ये बात समझे कष्ट है। कभी पुष्यमित्र सुंग की भी चर्चा करें। पुष्यमित्र सुंग की चर्चा, पुष्यमित्र सुंग कब आया था? विश्वों के सर कटवाए। कभी श्रवण कोल के उस ब्राह्मण राजा का जिक्र करें जिसने स्तन कर लिया है, महिलाओं के कर स्तन खुलवाने का कर। इससे ये प्रमाणित नहीं होता कि एक सेकंड सर, कहाँ की बात कहाँ लेकर के आप लोग जा रहे हैं? कहाँ लेकर चले जा रहे हैं? जिन्होंने झाड़ू पीछे बंधवाया है, आगे मटकी बंधवाई है, ये मुस्लिम आंकराता पूरे दिन चिल्लाते हैं। तो तुम्हें जब मौका मिला तुमने मेरा आपसे ये है कि आप कहाँ लेके बात चले जा रहे हैं? छोड़िए,
इससे कहां आप ये प्रमाणित कर देते हैं कि जो एक ज्ञानवापी एक बौद्ध मठ था? सारी प्रॉपर्टी मंदिर, सारी प्रॉपर्टी मंदिर, बौद्धों का कुछ नहीं, मुसलमानों का कुछ नहीं।